पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट कल सार्वजनिक कर दी। प्रदेश के 52 जिलों में पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर यह रिपोर्ट तैयार की गई और इसके मुताबिक प्रदेश में 48% मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं। कुल मतदाताओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं को हटा दिया जाए तो करीब 79% मतदाता ओबीसी वर्ग के ही हैं। इसी आधार पर आयोग ने पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है। अब आयोग की नई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में आज रखा जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और कल सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है रखी जाएगी। हमारे साथ आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी है। सर, रिपोर्ट में जो है क्या जो है आप लोगों ने डिमांड की, सरकार से अनुशंसा की? स्थानीय निकायों के चुनाव में और तीन स्तरीय पंचायत राज चुनाव में 35% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले। ये मूल हमारा उसका सिफारिश है। क्या आपने रिपोर्ट जो बनाई है क्या आधार था, कहाँ कहाँ आप लोग गए थे? मध्य प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण किया, ज्ञापन प्राप्त किए और पिछड़े वर्ग के जो संगठन है उनसे मिले और इसी के साथ साथ जो मतदाता सूची उसके आंकड़े को प्राप्त करके जिलों के कलेक्टर से सारे हमने फिगर्स प्राप्त किए। उसके आधार पर 48% ओबीसी का मतदाता आया। इसके बावजूद भी हमने, चूँकि महाजन आयोग की रिकमेंडेशन 35% की थी, तो इससे ज़्यादा हमने न करते हुए 35% का रिकमेंडेशन किया। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये आपके आधार थे। क्या लगा आपको स्थिति? पिछले जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में जो हमारा 48% जो पॉपुलेशन और मतदाता है उसमें यदि हम ST SC के प्रतिशत को हटा दें तो 79% हमारा आना चाहिए, लेकिन उतना नहीं आया, न उसके करीब पहुँचे। और आज इसकी आवश्यकता है कि पिछड़े वर्ग को जो हमारे पॉलिटिकल फील्ड में आरक्षण मिले। क्या लगता है इस रिपोर्ट के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा? अब माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला है, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही कुछ कहना संभव होगा, लेकिन हमारी पूरी जो तैयारी है प्रमाणों के आधार पे। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट जो है शासन के पास आ गई है, जो इस रिपोर्ट में बता रही है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है और इसलिए और अधिक आरक्षण की भी अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही जो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में जो स्थान रिक्त रिजर्व करना है ओबीसी के लिए, उसकी भी जो है अनुशंसा की गई है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ है। सर, ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए कितनी कारगर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है? देखिए, इससे सरकार के पक्ष को मजबूती मिलेगी। जो सरकार का मानना था कि पंचायत के चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, उस पक्ष को इससे मजबूती मिलेगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के आधार पर सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग कल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। क्या अनुशंसाएं हैं सर रिपोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ये माना है कि मध्य प्रदेश में लगभग 48% मतदाता पिछड़े वर्ग के हैं और इसलिए पंचायत के चुनाव में और नगरीय निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 35% आरक्षण मिलना चाहिए। क्या लगता है कि जो 35% आरक्षण की बात की जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमने पहले ही अनुशंसा कर दी थी? देखिए, कांग्रेस ने ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की थी। कांग्रेस जल्दबाजी में एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसमें कि उसके आंकड़े भी सही नहीं थे। कांग्रेस ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी 14% है और हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो उस समय जो उनके एडवोकेट जनरल थे वो उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने पक्ष नहीं रखा और हाई कोर्ट ने उस समय स्टे कर दिया और इसलिए कांग्रेस के कारण ही पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण से वंचित होना पड़ रहा था। ट्रिपल टेस्ट होने के बाद अब क्या लगता है कि चुनाव का रास्ता साफ हो गया है? देखिए, अब न्यायालय के सामने सारा पक्ष आ गया है, अब निर्णय न्यायालय को करना है।
तो निर्णय न्यायालय को करना है। ट्रिपल टी टेस्ट जो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो जो है आयोग के जरिए राज्य सरकार ने पूरा किया है। अब देखना होगा न्यायालय मध्य प्रदेश के मामले में क्या फैसला देता है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट अब राजनीतिक रंग ले रही है। प्रदेश में 56% पिछड़े वर्ग की आबादी को 48% बताने वाली रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार एक बार फिर पिछड़े वर्ग को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट के जो आंकड़े दिए गए हैं वो उस पिछड़े वर्ग कल्याण आयोग से तैयार कराए गए हैं जिसका कोई संवैधानिक आधार ही नहीं है। जबकि मैं पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष हूं, मुझसे या विपक्ष से किसी प्रकार की राय तक नहीं ली गई और मनगढ़ंत आधारों पर आंकड़े पेश किए गए हैं। कहीं कोई सर्वे नहीं हुआ है। लगता है कि ये सर्वे बीजेपी ने मतदाता सूची से ही कर लिया है। धनोपिया ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों का साफ कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो 27% ओबीसी आरक्षण दिया था उससे कम किसी भी सूरत में स्वीकार योग्य नहीं होगा। भारतीय पार्टी के द्वारा जो कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया गया था जो संवैधानिक भी नहीं है, उसके द्वारा आंकड़े पेश किए गए हैं और कहा गया है कि 48% की आबादी मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की है। जबकि मैं पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष हूँ, ना हम लोगों से ना विपक्ष से किसी से कोई राय नहीं ली और ऐसा लगता है कि गलत जानकारी माननीय उच्च न्यायालय देने का प्रयास किया है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो कल रिपोर्ट सौंपी उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। बात की जाए तो अब से कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अब आगे सरकार का क्या स्टैंड रहेगा, आगे सरकार क्या करने जा रही है? देखिए बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। खासकर अगर बात करें तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जो आरक्षण की बात कही जा रही थी, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो सिफारिशें हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की बात कही जा रही थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव लगातार टलते हुए नजर आ रहे थे, उसको लेकर एक बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। प्रदेश सरकार को जो मोहलत दी गई थी, जो जानकारी मांगी गई थी ट्रिपल टी टेस्ट के आधार पर, वो जानकारी प्रदेश सरकार ने आज अपने सॉलिसिटर जनरल को सौंप दी और माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। पर लेकिन उससे पहले मैं इस समय मुख्यमंत्री निवास में मौजूद हूं और थोड़ी देर पहले जो कारकेड आप निकलता हुआ देख रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का था और यह माना जा रहा है कि आज पिछड़ा वर्ग जो कल्याण आयोग के सदस्य वो मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट औपचारिक तौर पर सौंपेंगे, क्योंकि सरकार ने इस रिपोर्ट को कल ही जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने इस रिपोर्ट को सरकार को कल ही सौंप दिया था और सरकार ने इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए अपने जो सॉलिसिटर जनरल है उनके पास भेज दिया है। लिहाजा कई सारी सिफारिशें इस पूरे रिपोर्ट के अंदर की गई है। तकरीबन 110 पन्ने की ये पूरी रिपोर्ट है, जिसमें 6000 पन्नों की जो वोटर लिस्ट थी, 37 जिलों का दौरा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्यों के द्वारा किया गया था। उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पूरा हवाला दिया गया है। महाजन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें 35% आरक्षण की जो सिफारिशें की गई थी, उसी तर्ज पर 35% आरक्षण की सिफारिश इस रिपोर्ट के अंदर की गई है। मध्य प्रदेश के अंदर 48% आबादी पिछड़ा वर्ग की है, ये रिपोर्ट साफ कहती है। अब तक 50% से ज्यादा आबादी का दावा किया जाता था, पर लेकिन जो वोटर लिस्ट के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें 48% आबादी बताया गया और 27% से ज्यादा बढ़कर 35% आरक्षण करने की सिफारिश इस रिपोर्ट में है। लिहाजा मुख्यमंत्री को जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो इसमें तमाम बिंदुओं का जो विस्तृत जानकारी है वो भी कहीं ना कहीं आयोग के सदस्य सौंपेंगे और ट्रिपल टी टेस्ट का जो एक आधार बताया जा रहा था चुनाव कराने के लिए, उस पर सरकार ने क्या तैयारी की है इस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। अगर सरकार की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो अपनी ओर से चुनाव कराने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने पूरी तैयारियां की हुई है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट को आगे फैसला लेगा। पर लेकिन आज का दिन पिछड़ा वर्ग के लिए काफी अहम दिन माना जा रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर न केवल सुनवाई होगी, वहीं पर मुख्यमंत्री भी आज इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य उनको थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री निवास जहां में मौजूद है ये रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। बिल्कुल सुधीर, आज का दिन न सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर की तस्वीर आज काफी हद तक साफ हो जाएगी। आप भी नजर बना के रखिएगा। IBC 24 भी पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए।